अब चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ता हुआ प्रदूषण भी लोगों के लिए काफी यहां पर मुसीबत बना हुआ है। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने कई राज्यों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिन तक ठंड से राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है और नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की सर्दी के साथ ही होने वाली है। खुले इलाकों में घना कोहरा विजिबिलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सुबह के समय तो दृश्यता 200 से 300 मीटर तक सीमित हो जाती है, जिससे सड़क पर और रेल यातायात दोनों ही काफी ज्यादा प्रभावित है। वाहनों की रफ्तार पर मानो लगाम सी लग गई हो। उत्तर प्रदेश में शीत दिवस और घने कोहरे लगातार बना हुआ है। पूर्वी, पश्चिमी और अवध क्षेत्र में 52 जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे और बहुत घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में ठंड और कोहरे की मार सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान के मुताबिक आपको बता दें 2 जनवरी तक ठंड कुछ ऐसे ही रहने की उम्मीद है और राहत की कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे पहले दिल्ली के पॉल्यूशन मीटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आदर्श नगर यानी कि AQI किस तरीके से रहा ये भी आप समझिए। आदर्श नगर में 565 AQI दर्ज किया गया, एरो सिटी में 450, अलकनंदा की बात करें 440, वहीं अलीपुर में 568, आनंद पर्वत में 513, आनंद विहार में 596, अशोक विहार में 654, बलजीत नगर में 495, भलसवा लैंडफील्ड में 693, चाणक्यपुरी की बात करें तो यहाँ 440 रहा और सिविल लाइंस में 676, कनॉट प्लेस की अगर बात करें तो 453, दरियागंज में 482 और दिल्ली कैंट में 462, द्वारका में 429 और एकता विहार की बात की जाए तो 619 दर्ज किया गया, गाजीपुर में 519, ग्रेटर कैलाश में 447, हौस खास में 457 और हुलंबी खुर्द में 699, इंदरलोक की बात करें तो 501 यहां पर दर्ज किया गया है। तो ये AQI है जो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए इस समय दिल्ली में है। और 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिल्ली से। गौरव मिश्रा इस समय हमारे साथ में है और अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो हमारे साथ में पंकज राणा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव, किस तरीके के हालात हैं? दोहरी मार है, एक तरफ ठंड और कोहरा बढ़ता हुआ दिख रहा है और दूसरी ओर पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बीते 2 से 3 दिनों से लगातार जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ठंड है अब इस ठंड में गलन भी देखने को मिल रही है, यानी कि जो ठंड है वो कपकपाने वाली ठंड यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने ठंड को देखते हुए कई तरीके की व्यवस्थाएँ जो है वो खास करके किया है। खास करके अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों को बनाया गया है। एम्स के हिस्से में बात करें तो खुद वहाँ पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था कि किस तरीके की रैन बसेरे की व्यवस्था है और हाल ही में खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई रैन बसेरों का निरीक्षण किया, क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच में जो लोग हैं वो रैन बसेरों में अपना जीवन कैसे बिताते हैं उसकी समुचित जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। पानी, बिजली और दवाइयों की जो व्यवस्था है वो रैन बसेरों में की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं ठंड की तो दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, इसके लिए तमाम जो कायदे कानून और नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उसका इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी सरकार लगातार जो अपनी समीक्षा है वो कर रही है। हाल ही के दिनों में अगर हम बात करें तो एक ऐलान किया गया था कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं वो दिए जाएंगे RWA के सहयोग के माध्यम से। तो कल जो है कई जगहों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा हीटर वितरण का जो कार्यक्रम था वो भी किया गया, क्योंकि कोयला और लकड़ी कहीं पर भी ना जलाया जाए जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन जैसी स्थिति है और ज़्यादा उत्पन्न ना हो। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं वो लगातार वितरित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की बात करें तो साल का ये आखिरी जो समय है वो दिन हो चल रहा है और ऐसे में जो गलन है वो और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं शिमला, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की बात करें वहाँ जिस तरीके से ठंड तीव्र गति में पड़ेगी उसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। यानी पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके की ठंड होगी मैदानी इलाकों में उसका व्यापक असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा फिलहाल। बिल्कुल गौरव, जैसा आप कह रहे हैं कि पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होती है तो उसका जमीनी स्तर पर मैदानी इलाकों में खास तौर पर असर पड़ेगा। पंकज का भी हम रुख कर लेते हैं जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या हालात इस समय देहरादून में है, क्योंकि वहां पर ठंड और ज्यादा भीषण होने की संभावना है?
हाँ, बिल्कुल देखिए, आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड में जो ठंड है वो बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है और देहरादून में सुबह से ही धूप खिली हुई है। लेकिन मैं अगर 2 जिलों की बात करूं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और तीसरा नैनीताल के कुछ हिस्से में भी घना कोहरा छाया हुआ है, वहाँ विजिबिलिटी काफ़ी कम है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और इसके अलावा चंपावत जिलों में वहाँ पर भी शुष्क ठंड हो रही है और पाला लगातार पड़ रहा है। सुबह और शाम वहाँ ठिठुरन वाली ठंड है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में भी सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन वाली ठंड रहती है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होगी और उन क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक ये, जो उत्तराखंड में पर्यटक उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, उन्हें बर्फबारी का आनंद मिल सकता है। दूसरी तरफ ये कि अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो ठंड भीषण हो जाएगी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से मौसम बना हुआ है, जो हाई क्वालिटी वाले क्षेत्र है वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं और अभी पाला लगातार पड़ रहा है। लेकिन देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के क्षेत्रों में लगातार जो कोहरा जमा हुआ है उससे AQI बढ़ रहा है। देहरादून का AQI इस समय 243 के करीब पहुंच गया है, जो गंभीर स्थिति में पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जिस तरह जब इतना AQI ऊपर गया हो। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि यदि बारिश नहीं होती है आने वाले 2-3 दिनों में तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून की विदाई हुई थी उसके बाद से बारिश नहीं हुई है उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए या पर्वतीय क्षेत्रों की बात होती है। बारिश हो जाने से मौसम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक हो जाता है और कहीं ना कहीं जो हवा है वो शुद्ध हो जाती है। लेकिन बारिश ना होने की वजह से शुष्क ठंड हो रही है, लगातार कोहरा जमा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है, तो दिक्कतें थोड़ी हो रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि देहरादून में देखिए धूप छाई हुई है तो कुछ राहत लोगों को है, लेकिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के क्षेत्रों में कोहरा छाने की वजह से दिक्कतें हो रही है। तो वही पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर पाला पड़ रहा है, जिससे वाहन फिसलने की दिक्कतें होती है। पाला अगर पड़ता है तो दिक्कतें लोगों को हो जाती हैं। तो ऐसे में अभी कह सकते हैं कि थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन 30 और 31 तारीख को जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि बारिश हो सकती है, तो फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। शुष्क ठंड से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लगातार शीतलहर का प्रकोप उसके बाद बढ़ सकता है। ठीक है पंकज, जैसा आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में बरसात हो सकती है, जिससे AQI की बेहतरी जरूर होगी और थोड़ी सी ठंड में इजाफा भी यहां पर होगा। लेकिन अब रॉबिन हमारे साथ में शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला में किस तरीके के हालात हैं, चूंकि न्यू ईयर अब बहुत पास है और सैलानियों की संख्या वहां पर जरूर बढ़ रही होगी और इस उम्मीद के साथ कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्या दिख रही है? बिल्कुल श्री, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार अभी ड्राई स्पेल चल रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 दिसंबर की देर शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है। तो ऐसे में लोगों में उम्मीद है, लोगों की आस बन रही है कि न्यू ईयर का जो आगाज है, नए साल का जो आगाज है, वो बर्फबारी के साथ होता हुआ शिमला और इसके अलावा जो ऊपरी इलाके हैं, मनाली, कुल्लू जैसे तमाम पर्यटक स्थल है यहाँ पर देखने को मिले। बहरहाल इंतजार करना होगा कि पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश में कितना होता है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रदेश की बात करें तो केवल जो ऊपरी इलाके हैं, जो किन्नौर, लाहौल स्पीति के दर्रा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर केवल बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में अभी भी जो है सूखे का जो मौसम है वो बना हुआ है, लोगों को सूखा परेशान कर रहा है। और इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, पंजाब और हरियाणा से सटे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर लोगों को लगातार कोहरा जो है परेशान कर रहा है। कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। 20 से 30 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो सुबह और शाम के समय देखी जा रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यातायात करने वालों को कितना मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो बहरहाल प्रदेश की बात अभी की जाए तो पूरे प्रदेश में जो शुष्क सर्दी है वो लोगों को परेशान कर रही है। और ऐसे में चाहे बागवान हो, चाहे पर्यटन कारोबार से जुड़ा हुआ आदमी, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो और अच्छी बर्फबारी प्रदेश में देखने को मिले। जी बिल्कुल, और इसी बर्फबारी की उम्मीद से लोग बढ़ भी रहे हैं हिमाचल की तरफ और उम्मीद है कि उन्हें जरूर नए साल पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। गौरव करो कि एक बार फिर से करते हैं। गौरव, ठंड का प्रकोप तो बढ़ने वाला ही है, शीतलहर भी चलने वाली है, कोहरा हम देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो इतने सारे प्रयोग किए गए, इतने सारे नियमों को लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में लगातार वो नजर बनाए हुए था, लेकिन कोई असर बहुत ज्यादा होता हुआ हमने इंप्लीमेंटेशन में नहीं देखा कि बहुत जो नियम बनाए गए उसका कोई असर हुआ और अचानक से पॉल्यूशन में कोई कमी आई हो। 2 दिन बेहतरी रही, उसके बाद हालात वैसे ही हैं।
बिल्कुल देखिए, हालात अभी भी वैसे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन पर हम जब बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए लगातार सरकार जो है अपनी तरफ से मॉनिटरिंग भी कर रही है। खुद दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मंजर सिंह सिरसा, उन्होंने हाल ही में इस बात को स्पष्ट किया कि जो गाड़ियों को लेकर के जो सख्ती है वो दिल्ली में अभी भी जारी रहेगी। खास करके BS6 वाले जितने भी वाहन हैं उनको दिल्ली में एंट्री दी जाएगी, लेकिन जो अभी भी ट्रक हैं, डीजल से चलने वाले बड़े वाहन हैं, डंपर हैं, उन पर पूरी तरीके से नकेल कस के रखा जाएगा, उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इन सब के बीच ये कहा गया है कि अगर जो पेट्रोल पंप की बात करें, जिनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ियों का, उनको फिलहाल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की जो कवायद है वो सरकार अपने तरफ से कर रही है। इस बीच बीते 2 दिनों का जो समय रहा था, आपने देखा कि उसमें जरूर जो किवाई है थोड़ा सा स्थिति उसकी कंट्रोल हुई थी। और थोड़ी स्थिति इसलिए कंट्रोल हुई थी क्योंकि अगर रात में जो हवाएं हैं वो तेज गति के साथ चलेंगी, तो जब दिन की शुरुआत होगी तो उसमें जो फॉगिंग है, जो दिल्ली के अंदर एक गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन जाती है कोहरे के साथ में, वो देखने को नहीं मिलेगी। यही एक बड़ी वजह थी कि रात में हवाओं को चलने के कारण उसका असर दिन में हम देखने को हम लोगों को मिलता था। और आज भी अगर हम बात करें तो दिन की जो शुरुआत हुई है सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही दिल्ली में हल्की धूप देखने को मिली है। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि रात में जो हवाएं हैं वो नहीं चली हैं। हालांकि इस वक्त दिन में जो हवाएं हैं वो जरूर चल रही हैं, लेकिन बहुत कम गति उनकी हवाओं की है। मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की अगर हम बात करें, जो नए साल का पहला सप्ताह होगा, दिल्ली में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। फॉगिंग यानी कि शीतलहर जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। इन सब के बीच दिल्ली सरकार इसीलिए जो अभी पाबंदियां हैं उनको पूरी तरीके से लागू करके रखे हुए है। वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें तो 50% क्षमता के साथ जो सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट कार्यालय हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। ये नियम तो अभी भी लागू है, लेकिन ये खुलकर कहा जा सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान सरकार के पास हमें दिखा नहीं जिससे पॉल्यूशन से हमें निजात मिल सके। एक बार फिर से देहरादून हम चलते हैं, पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं कि अगर बर्फबारी होती है या फिर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो अलाव जलाने या फिर रैन बसेरों का इंतजाम यहाँ किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1 हफ्ते पहले ही एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें ये निर्देश दिए थे कि देहरादून में और आसपास के जितने भी जिले हैं जहां पर भी ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, वहां जितने भी रैन बसेरे हैं वहां हर तरह की व्यवस्था की जाए। जो चाक चौराहे हैं वहां पर जहां पुलिसकर्मी ड्यूटी देते हैं या जो ऐसे असहाय लोग सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए बजट भी अलाउड कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ही हमने भी भारत 24 की टीम ने भी कई जो रैन बसेरे देहरादून के हैं वहां पर रियलिटी चेक किया था, तो हर जगह व्यवस्था चाक चौबंद मिली है। तो रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। अगर ठंड और ज्यादा बढ़ती है तो वहां पर रजाई गद्दों के साथ साथ आग जलाने की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ ही गर्म पानी की व्यवस्था उन लोगों की गई जो असहाय लोग होते हैं, जो चौराहों पर लेटे रहते हैं, सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, तो उन लोगों के सभी व्यवस्था की गई है। ऐसे में यह भी कहा सकता है कि जिला अधिकारी के स्तर पर भी सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम ने लकड़ी की व्यवस्था की है। सरकारी चौराहों पर जो भी चौराहे हैं वहां पर लकड़ियों को डंप किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और रात में उनसे जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं वहां पर बजट भी अलाउड किया गया है। वहां पर रजाई गद्दे के साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। तो कुल पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि देहरादून में क्योंकि धूप खिली है और यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को नहीं हो रही है, लेकिन मैदानी आने वाले समय में होने वाली है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। तैयारी यहाँ पर पूरी है। रॉबिन हमारे साथ बने हैं। रॉबिन, जैसा आप कह रहे थे कि अभी हिमाचल में एक तरीके से सूखा देखा जा रहा है, तो इसका व्यापार पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो व्यापारियों को भी इस बात की उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। जी बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर। और हिमाचल प्रदेश में जब दिसंबर की बात हो या जनवरी की बात हो तो लोग ये कि आस लेकर हिमाचल पहुंचते हैं कि उन्हें बर्फबारी का जो लुत्फ है वो यहाँ उठाने को मिले। शिमला की जब तस्वीर सामने आती है तो बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी हालात ये हैं कि यहाँ पर सूखा लगातार बना हुआ है और इससे पर्यटन कारोबार को बड़ा असर पड़ रहा है। हालांकि क्रिसमस के बाद से हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटकों की आमद है वो जरूर बढ़ी है और न्यू ईयर के आसपास उम्मीद की जा रही है कि अच्छी आमद पर्यटकों की देखने को मिले। लेकिन क्योंकि पिछले साल बरसात और उससे पहले भी 2 साल लगातार बरसात ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को बहुत तरह से बहुत बड़ी बिल्कुल ठीक है रॉबिन, और लगातार पंकज हमारे साथ जुड़े हुए थे, और गौरव, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।